रूप आपने देखा था। चौथे रूप में मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया वो माँ है, माँ जिंदगी भर माँ की फरमाबरदारी करके भी तुम माँ की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते हो। इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, नमाज पढ़ो खुदा खुश होगा, रोजा रखो खुदा खुश होगा, हज करो खुदा खुश होगा, ज़कात दो खुदा खुश होगा, लेकिन खुदा खुश होकर जब जन्नत अता करेगा तो खुदा ने जन्नत को तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रखा है। जन्नत लेना हो तो माओ की खिदमत किया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपने ये देखा कि चार रूप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह निभाया है। अरे बोलो भाई, चार रूप को रसूलुल्लाह ने किस तरह निभाया है। अब जरा सा ठहरो, आज हमारे मुआशरे में देखो तलाक की नौबत आ रही है। इस तलाक की नौबत की वजह से हालात ऐसे बने हुए हैं, किसी के घर की बहू आज अपने घर में सलामत अगर है तो वेलकम है, और अगर सलामत नहीं है तो उस घर के ऊपर मातम करना चाहिए। बेचारा वो घर वाला यानी शौहर कामकाज के लिए कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई केरला में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, अपनी बीवी बाल बच्चों को घर पे छोड़ करके गया है। लेकिन कहते हैं ना, मौलवी का दुश्मन मौलवी होता है, राजमिस्त्री का दुश्मन राजमिस्त्री होता है, लकड़ी मिस्त्री का दुश्मन लकड़ी मिस्त्री होता है, ड्राइवर का दुश्मन ड्राइवर होता है, औरत का दुश्मन भी औरत होती है। फर्क इतना है, एक औरत बहू है तो दूसरी औरत सास है। ये सास जिसकी बेटी दूसरे के घर में है, पूरे गांव में घूम रही है कहते हुए मेरी बेटी को मेरे उसके ससुराल में लोग देख नहीं पाते, मेरी बेटी पर जुल्म होता है। कभी सास का जुल्म, कभी ससुर का जुल्म, कभी देवर का जुल्म, कभी ननन का जुल्म, कभी शौहर का जुल्म। लेकिन वो सास भूल गई कि मेरे घर में भी तो दूसरे की बेटी है। मैं उस बेटी के साथ अगर इंसाफ करूंगी तो मेरी बेटी के साथ भी दूसरी जगह इंसाफ होगा। आज बहुत सारी औरतें हैं, बीवी हैं, जो शादी के बाद 2, 4, 5 महीने रह करके ससुराल में अपने मैके में जाके 8-8 महीने से पड़ी हुई हैं, 1-1 साल से पड़ी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सास बनने वाली बूढ़ी औरतों, अपने घर की बहू को प्यार दो और अपने बेटे से कहो कि बेटा ये तेरी बीवी है, खुदा ने जहां मां होने के नाते मेरी खिदमत तेरे लिए फर्ज किया, वैसे ही ये औरत बीवी है, बीवी होने के नाते उसकी मोहब्बत भी तेरे ऊपर फर्ज है। तू मोहब्बत नहीं देगा तो कौन देगा। हालात ऐसे बने हुए हैं, लोगों अपने घर को अगर संवारना चाहते हो, अपने घर की इज्जतों को अगर बढ़ाना चाहते हो, अपने घर में अगर इस्लामी कानून पैदा करना चाहते हो, अगर घर में रब की रहमतें बुलाना चाहते हो तो बीवी से प्यार करो। ये मत सोचो कि बीवी कहां से आई है। नहीं नहीं, मियां बीवी का जो पाकीज़ा रिश्ता है इसका बदल कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बरस की उम्र तक एक ही बीवी रखी। मुस्तफा जाने रहमत की एक बीवी हजरत खदीजा है, दूसरी नहीं है। लेकिन जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया, नबी 50 बरस के थे तो नबी ने फिर शादियां की, दूसरी किया, तीसरी किया, चौथी किया, 5वीं किया, 6ठी किया, 7वीं किया, 8वीं किया, 9वीं किया, 10वीं किया, 11वीं किया। ये पै दर पै रसूलुल्लाह ने जो निकाह किया, वजह क्या थी? गोया के दुनिया के लोगों को मुस्तफा जाने रहमत थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में बताना चाहते हैं कि याद रखो तुम्हारे घर की जीनत तुम्हारी बीवी है। बीवी से जो जितना प्यार करता है अल्लाह की बारगाह में वो उतना मुकर्रब हो जाया करता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, आपकी बात मेरी बातों को सुन करके आपके दिल में खलबली मची होगी। आप सोच रहे होंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, तो घर जाने के बाद ये औरत हमको छोड़ेगी नहीं और तिरछी निगाह डालेगी और कहेगी देख लिया मौलाना को, कितनी अच्छी तकरीर की है, कितनी प्यारी तकरीर की है, सुन लिया, बहुत मुझको बोलते हो। आप सोचेंगे मौलाना पता नहीं काहे ये उन्वान पेश कर रहे हैं। किसी भी इंसान को भेद नहीं बताना चाहिए, राज नहीं बताना चाहिए। औरत को राज मालूम हो जाएगा, जीना दोभर कर देगी। नहीं नहीं, औरत जीना दोभर नहीं करेगी। औरत मरती है तो आपके लिए मरती है, औरत तड़पती है तो आपके लिए तड़पती है, औरत सोचती है तो आपके लिए सोचती है। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक मर्द गया था, जिस मर्द ने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर के बुजुर्ग के सामने बहुत कुछ बताया, यानी उसके ऐब को शुमार किया। मेरी बीवी के अंदर ये कमी है, मेरी बीवी के अंदर ये कमी है, मेरी बीवी के अंदर ये कमी है। बुजुर्ग इंतहाई मतानत के साथ जवाब देते हैं। कितना प्यारा जवाब देते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जवाब देते हैं, ये
बता तेरे घर का बावर्ची कौन है? उसने कहा मेरी बीवी है। तेरे घर का धोबी कौन है? कहा मेरी बीवी है। तेरे घर का सफाई सुथराई करने वाला भंगी कौन है? कहा मेरी बीवी है। तेरे बच्चों को खाना पका के खिलाने वाला कौन है? कहा मेरी बीवी है। तेरे कपड़े को धो करके प्रेस करके रखने वाला कौन है? कहा मेरी बीवी है। तेरे लिए खाना बनाने वाला कौन है? कहा मेरी बीवी है। तू जब बाहर चला जाता है तो पल पल फोन करके तेरी खैरियत पूछने वाला कौन है? कहा मेरी बीवी है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग फरमाते हैं बावर्ची भी वही, धोबी भी वही, आया भी वही, भंगी भी वही, खिदमत गुजार भी वही। बोल इसके बदले में तू उसको कितना पैसा देता है? कहा कुछ पैसे नहीं देता। बुजुर्ग खड़े हो गए, फरमाया जा निकल जा मेरी खानका से, तुझसे बड़ा नाहंजार कोई नहीं। जो बीवी तुझे कपड़ा धुल करके दे, जो बीवी तेरे बाल बच्चों की हिफाजत करे, जो बीवी तेरे लिए खाना बनाए, जो बीवी तेरे लिए घर की सफाई करे, जो बीवी तेरे पीठ के पीछे में तेरे रिश्तेदारों की खिदमत करे, उस बीवी की अच्छाई तुमको नजर नहीं आती, सारी बुराई तुमको नजर आती है। वो इंसान तौबा करता है। मैं आपके सामने इस हिकायत के जरिए ये सुनाना चाहता हूं कि बीवी के अंदर जहां बहुत सारी कमी है वहां बहुत सारी अच्छाइयां भी है। कमी को नजरअंदाज कर दो ये सोच करके कि खुदा ने मर्द की टेढ़ी हड्डी से औरत को पैदा फरमाया है। औरत के अंदर कुछ टेढ़ापन होगा, लेकिन टेढ़ेपन को सीधा करने जाओगे तो टेढ़ी हड्डी टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी, मगर वो टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होगी। इसलिए तुम प्यार दो, बीवी को मोहब्बत दो। एक तरफ तुम मोहब्बत दोगे, बीवी तुम्हारे लिए पलके बिछा देगी, मोहब्बत के साए में तुम्हें लेकर के खुदा की बारगाह में शुक्राना अदा। हजरात मुकर्रम आओ जरा सा करीब देखो। बहन की बात मैं आपके सामने कर रहा था, लेकिन बहन की बातों को करने से पहले मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, आप में कितने लोग हैं जो बहन की शादी में दिल खोल करके खर्च किए? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, खुदा ने जितना दिया आपने खर्च किया। लेकिन जरा सा कलेजे को हाथ में लेकर के बोलिए, बाबा के मर जाने के बाद, अम्मा के मर जाने के बाद आप में कितने लोग हैं जो बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा दिए? हो सकता आप कहें उसकी शादी में तो 7 लाख रुपया खर्चा कर दिया, अब हिस्सा कैसा? 10 लाख खर्चा कर दिया, अब हिस्सा कैसा? ठहर जाओ मुसलमानों। तकरीर की जब बारी आती है तो पब्लिक उठ करके चली जाती है। नात सुनने की बारी आती है तो पब्लिक आपके इलाके की इकट्ठी हो जाती है। नात में इश्क रसूल ही आपको मिलेगा, इस्लाम का पैगाम कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पैगाम इस्लाम जब पेश करने की बारी आती है आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आओ सुनो, मैं आपको बताता हुआ गुजरो। हिंदुस्तान के हालात कितने खराब हो गए दिन ब दिन, 2014 के बाद से अब तक खराब होते चले आ रहे हैं। इसलिए कि मरकजी तख्त नशी वो इंसान बैठा हुआ है कि जो इंसान हुकूमत पे काबिज होने के बाद उसने अपना नस्बुलैन बना लिया है। हर उस चीज को टॉर्चर करो जो चीज मुसलमानों से रिलेटेड हो, मजहब इस्लाम से रिलेटेड हो। हजरात, मुस्लिम घर की औरत का मामला हो तो हुकूमत ने मुदाखलत किया। तलाक के सलासा का मैटर हो, हुकूमत ने मुदाखलत किया। एनआरसी का मामला हो, हुकूमत सामने आ गई। सीए का मामला हो, हुकूमत सामने आ गई। अभी सरे दस्त जो बड़ी आफत आई है, हो सकता है आप लोगों के कानों तले ये बात आई हो, औकाफ का मामला। इस मामले को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास करके सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज करके दस्तखत करवा लिया गया है। कानून बन चुका है, लेकिन आप होश के नाखून लीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये कितना सख्त कानून है। हुकूमत ने आज मुसलमानों के पीठ पे किस तरीके से खंजर चुभोया है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। वो औकाफ, जिस औकाफ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, औकाफ कहते किसे हैं? आपके हमारे आबाओ अजदाद ने या मुस्लिम बादशाहों ने पूरे हिंदुस्तान में जो जमीन जायदाद कौमे मुस्लिम के नाम छोड़ करके गए हैं, उनकी छोड़ी हुई जायदाद को औकाफ कहा जाता है, जिसका तखमीना कमोबेश 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें मदरसे भी हैं, जिसमें खानकाहें भी हैं, जिसमें यतीम खाने भी हैं, जिसमें मुसाफिर खाने भी हैं, जिसमें कब्रिस्तान भी है, जिसमें मस्जिद भी है। ये सारे के सारे औकाफ हैं। इन औकाफ का मामला ऐसा था, अब तक हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा अगर था तो बोर्ड का कब्जा था। उस बोर्ड के जरिए जो काम होता था, उस काम से मुसलमानों को फायदा मिलता था। हाँ, मुतवल्लियों को ज्यादा फायदा मिलता था, इसलिए कि
के मुतवल्ली काबिज थे, लेकिन आम मुसलमानों को भी फायदा मिलता था। मस्जिदें जो वक्फ प्रॉपर्टी में है, आम मुसलमान नमाज पढ़ता था। जो कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमान को वहां दफन किया जाता था। लेकिन नया कानून आ गया है, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, वक्फ बोर्ड को खत्म करके एक नई कमेटी गठन की जा रही है, जिस कमेटी में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी मेंबर का होना लाजिम और जरूरी है। और जब गैर मुस्लिम मेंबर बन जाएंगे, हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर कंट्रोल हो जाने के बाद अब मस्जिदें हिंदुस्तान की महफूज नहीं रह सकेंगी, मदरसे महफूज नहीं रह सकेंगे, खानकाहें महफूज नहीं रह सकेंगी, दरबार महफूज नहीं रह सकेंगे, कब्रिस्तान महफूज नहीं रह सकेंगे। आप एक मकान बनाते हैं, जिस तरह आप अपने इलाके के इलाके के जिम्मेदारों से इजाजत देते हैं, यानी कारपोरेशन से हो या फिर म्युनिसिपैलिटी से हो, इजाजत लेकर के आप घर बनाते हैं। हो सकता आने वाले दिनों में आपके मेरे घर में कोई अगर मर गया, अपना जाती कब्रिस्तान है तो ठीक है, और अगर जाती नहीं है, इलाके का कब्रिस्तान है, तो हो सकता उसके लिए तहरीरी तौर पर इजाजत लेनी पड़ेगी। इधर मुर्दा घाट पे सोया होगा, उधर कारपोरेशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर इजाजत न दी जाए तो मुर्दा ऐसे ही घाट पर रह करके सड़ जाएगा, उसको दफन नहीं कर सकते हैं। जिन मस्जिदों में हम नमाज पढ़ते हैं, अगर वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है मस्जिद में किसी जुमे में मौलाना ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो बात हुकूमत की नजरिए के खिलाफ हो, तो हुकूमत हो सकता है उसमें ताला लगा दे। ऐसे माहौल में मुसलमान तड़पेगा। आप तो कम तड़प रहे हो, मैं कम तड़प रहा हूं, ये कम तड़प रहे हैं, वो कम तड़प रहे हैं, लेकिन तड़पने वाले उत्तर प्रदेश में तड़प रहे हैं। उन उत्तर प्रदेश के जांबाज सिपाहियों को, मुसलमानों को मैं लाखों सलाम करता हूं, जो जान को हथेली में लेकर के रास्ते पर उतर गए हैं। उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने साजिश रचते हुए उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर भी दे दिया है। ऐसे माहौल में वो मुसलमान पीछे नहीं है। अगर उन्होंने आखिरी जुमे में, रमजान के आखिरी जुमे में काली पट्टी बांधी है, या ईद की नमाज में अगर काली पट्टी बांधी है, तो चुन चुन करके कैमरे के जरिए मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसे माहौल में मुसलमान क्या करे? ईद की नमाज के हवाले से ऐलान होता है, रास्तों पे, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। रास्तों पे नमाज पढ़ना बंद कर दिया। अपनी छतों पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो छतों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे माहौल में मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान, सही कहा था जनाब हलचल सिवानी ने, हो सकता खुदा नाराज हो गया हो। अगर खुदा नाराज हो जाता है तो मुसीबतें दस्तक देने लगती है, और वो मुसीबत शैतान की शक्ल में आने वाला कोई हुक्मरां होता है। इसलिए कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब जुल्म जोर पर होता है तो जालिम हुक्मरां इंसान के दिलो दिमाग पे मुसल्लत कर दिया जाता है। ए भाइयों, कहीं हमारे घर में जुल्म तो नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरां आ गया? कहीं हम बेटे के हक को हड़प तो नहीं कर रहे हैं? कहीं बीवी के हक को हड़प नहीं कर रहे हैं? कहीं माँ को इज्जत नहीं दे रहे हैं? कहीं बाप को इज्जत नहीं दे रहे हैं? कहीं बहन को उसका हक नहीं दे रहे हैं? हो सकता है हमने और आपने ये कदम उठाया हो, जिसकी वजह से आज जालिम हुक्मरां हमारे सर पर बैठा है। इसलिए इस फूल बागीचा की धरती पे खवातीन की अजमतों को बयान करते हुए सखावत हुसैन बरकती आपको बोलने की जसारत कर रहा है कि खुदा के कानून को फॉलो करो। जब तुम खुद फॉलो करोगे तो जालिम हुक्मरां को कहने के लिए तुम्हारे पास जबान होगी। और अगर हुकूमत को मालूम हो जाए कि ये खुद अपना हक दूसरे को नहीं देता है, तो जालिम हुक्मरां के लोग हंसने लगेंगे। इसीलिए इस्लाम का कानून है, तुम्हारी बहन जो तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ की औलाद है, जिस पेट में तुम 9.5 महीना रहे, बहन भी उसी पेट में रही है। जिस सीने से तुमने दूध पिया है, बहन भी उसी सीने से दूध पिया है। इसलिए बहन चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, खबरदार खबरदार, माँ बाप की जायदाद पर उसका हिस्सा है। जो कुछ भी माँ बाप छोड़ करके जाएं, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करो। 2 हिस्से भाई के होंगे, 1 हिस्सा बहन का होगा। लिज़्ज़करे मिस्लु हस्सिल उनसयैन, कुरान ने कहा है। इसलिए भाई बन करके बहन के हिस्से को मत खाना, भाई बन करके बहन के हिस्से को मत दबाना। अगर तू दबा लिया तो
औकाफ के मामले में तुझे बोलने का फिर हक नहीं होगा, वरना दूसरा कहेगा बहन का हक खाने वाला चला है औकाफ का मामला लड़ने के लिए। इसलिए मुसलमानों बेदार हो जाओ, औरतों की इज्जत करो, औरतों की अजमतों को समझो। औरत हमारे समाज की एक ऐसी प्यारी और अनोखी अनोखी चीज है जिसका बदल कुछ नहीं हो सकता, जिसका मुआवजा कुछ नहीं हो सकता। मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को पाकीज़ा और इस औरत को अजीमुशान करार दे करके दुनिया के लोगों पर एहसान जताया है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, जलसा खूब करो, जलसों में जाओ, लेकिन जब मुकर्रिरीन आ जाए उनकी तकरीरें सुनो और सुन करके उनकी तकरीरों से कुछ सीखो। खाली सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी के लिए हर इलाके में जलसा मत करो। जलसा करने से पहले ये सोचो कि जलसे से हमें कुछ सीखना है। हलचल भाई, मुझे अफसोस हुआ, मेरे आने के बाद मैंने लिस्ट देखी थी आज के जलसे में तकरीर कितनी देर होनी है, नाथखानी कितनी देर होनी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। रात के 9 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक जलसा होगा, लेकिन तकरीर के लिए 2 वक्ता हैं, 2 मुकर्रिर हैं। एक मुकर्रिर का टाइम 55 मिनट मेरा और दूसरे मुकर्रिर का टाइम 45 मिनट मौलाना गुलाम अली का। 55 और 45 कितने हो गए? 1 घंटा 40 मिनट। यानी पूरी रात में सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तकरीर होगी और पूरी रात नाथखानी होती रहेगी। ये नाथखानी करते करते क्या सीखा आपने? नाथखानी सुनते सुनते क्या सीखा आपने? आपके इलाके में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके इलाके में कॉलेज नहीं है, आपके इलाके में एक डॉक्टर खाना अपना नहीं है। आपकी बच्ची, हमारी बच्ची जब किसी स्कूल कॉलेज में जाती है तो गवर्नमेंट इतनी सख्त है, आने वाला दौर बहुत पुरखतर आ रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में निकाब को उतार के आने की गारंटी दी जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है। मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम कोई निकाब में नहीं आ सकता, बुर्के में नहीं आ सकता। एहतिजाज हो रहा है। कभी आपने सोचा कि हम इसी मिदनापुर की धरती पे हर बस्ती के लोग मिल करके एक अपना कॉलेज बनाएंगे? इसलिए कि दूसरों के कॉलेज में जाते हैं तो हमारी बहू बेटियों को नंगा कर दिया जाता है। हम अपना कॉलेज बनाएंगे ताकि इस्लामी उखुवत व मसावत को पेश करके अपनी बच्ची को इस्लामी तहजीब दे करके हम आला से आला तालीम दिलवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मुकर्रम में आपको बताने की ये कोशिश कर रहा था, कभी हमारी नजर इस तरफ गई? हजरात, हमारे और आपकी घर की बहू बेटियां जब गैर मुस्लिमों के यहाँ इलाज कराने के लिए जाती हैं, अभी यूट्यूब में एक बेहया चैनल चल चुका है। उस चैनल में एक लेडी डॉक्टर है जो औरतों को इंजेक्शन देती है तो वीडियो बनाती है और यूट्यूब में उसको अपलोड करती है। उस यूट्यूब के अपलोड होने वाले को देख करके आपका खून खौल जाएगा। बहू बेटी की इज्जतें इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। इस्लाम कहता है सिर्फ आपकी बीवी की इज्जत नहीं, सिर्फ आपकी माँ की इज्जत नहीं, सिर्फ आपकी बहन बेटी की इज्जत नहीं, बल्कि एक औरत चाहे हिंदू हो उसकी भी इज्जत है, गैर मुस्लिम हो उसकी भी इज्जत है, कोई यहूदी घर की हो उसकी भी इज्जत है, कोई नसरानी घर की हो उसकी भी इज्जत है। औरत किसी भी तबके की हो उसकी इज्जत है और उसकी इज्जत को तस्लीम करना मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन किसी भी घर की औरत की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए इस तरीके से डॉक्टर खानों में और इलाज की जगहों पे कैमरे लगाए गए हैं जिनसे उनको बेहया बना करके उनके नंगे तस्वीर को अपलोड किया जाता है। काश मेरा ये बंदा, मेरी ये कौम, मेरे समाज के लोग जितनी दिलचस्पी के साथ इन तमाम चीजों में आगे बढ़ते हैं वैसे ही कमर कसें और कमर कस के ऐलान कर दे कि हम हर साल अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा हम 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे। 5 साल इकट्ठा अगर कर लिया, इलाके के लोगों ने 1000 लोग अगर मिलकर के कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इसी मिदनापुर की धरती पर एक आलीशान स्कूल भी बन जाएगा
कॉलेज भी बन जाएगा, मेडिकल भी बन जाएगा, जहां हमारे बच्चों की तालीम भी होगी, जहां हमारे मरीजों का इलाज भी होगा। हजरात, आज इसकी जरूरत है, वरना मेरे घर की बेटी का तो यह हाल है। अगर वो आईडी कार्ड बनाने जाती है और आईडी बनाने वाला ऑफिसर फोटो लेने से पहले अगर कहता कि चेहरा खोलो, मेरी बहन चेहरा खोल देती है। वो नादान कहता सर से दुपट्टा उतारो, वो मुस्लिम घर की औरत सर से दुपट्टा उतार लेती है। वो नादान कहता यहाँ का बटन खोलो, यहाँ का बटन खोल के खड़ी हो जाती है। मेरे घर की औरत को मालूम नहीं है कानून है हिंदुस्तान का, इस कानून को कोई पसे पुश नहीं छोड़ सकता। हिंदुस्तान के संविधान ने, बाबा अंबेडकर ने जो लिखा था, अभी 14 अप्रैल को उसका जन्मदिन है जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया है, उस संविधान में हिंदुस्तान के हर मजहब के लोगों को अपने मजहब के कानून पर अमल करने का पूरा पूरा हक है। इसलिए मुस्लिम समाज की बेटी अगर है तो मुस्लिम समाज की बेटी अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी, अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी, अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। मेरी बहन को यह मालूम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है कि मेरी बहन मोबाइल लेकर के दिन भर पैर पार करती है। उसको टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, उसको गंदी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है, उसको पाकिस्तानी सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, उसको इस्लाम का कानून मालूम करने का टाइम कहाँ है, उसको अच्छी तकरीर सुनने का टाइम कहाँ है। उसके लिए तो अगर मामला आ जाए तो शायरों को सर्च करके वो नात सुनेगी, तकरीर नहीं सुनेगी, वो मजहब इस्लाम का कानून नहीं जानेगी। यही वजह है बाप का क्या मकाम बेटी नहीं जानती, माँ का क्या मकाम बेटी नहीं जानती, बहू का क्या मकाम माँ बेटी नहीं जानती, अब्बा का क्या मकाम बेटी नहीं जानती, नमाज किसे कहते नहीं मालूम, रोजा किसे कहते ये नहीं मालूम, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए नहीं मालूम, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए नहीं मालूम। हालात ऐसे हैं, अत्तहियात सुन लो तो बेटी को नहीं मालूम, दुआए कुनूत सुन लो तो बेटी को नहीं मालूम, आयतुल कुर्सी सुन लो तो बेटी को नहीं मालूम। आज फूल बगीचा में बैठने वाली बहनों सुन लो, अपने आप को बदल लो और बदल करके तुम कर्नाटक की मुस्कान की तरह बन जाओ कि जब वो कॉलेज में एंट्री ली थी, नादान लोगों ने, कॉलेज के स्टूडेंट ने आगे बढ़ के जब उसके निकाब को छीन करके नंगा करना चाहा था तो मुस्कान ने आगे बढ़ करके अपने निकाब को संभाला था और नारे तकबीर पेश करके बताया था इस्लाम हमेशा आगे रहता है, जालिम पीछे होगा, इस्लाम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बहनों को बताओ, बेटियों को बताओ, सिर्फ उनकी फरमाइश पर लहंगा खरीद के मत दो, सिर्फ उनकी फरमाइश पर पाकिस्तानी जोड़े खरीद कर मत दो, सिर्फ उनकी फरमाइश पर कीमती मोबाइल का खजाना उनको न दो, बल्कि उनको इल्म सिखाओ, उनको तालीम दो। हालात कितने खराब हो गए, पूरे इलाके में मदरसतुल बनात, बच्चियों का इदारा नहीं है जहां पर बच्ची कुरान जाके सीख सके, जहां पे बच्ची कुरान याद कर सके, जहां पे बच्ची जाकर के इस्लामी तहजीब सीख सके, इस्लामी तमद्दुन सीख सके। वो तो कहिए बस एक दस्तूर है कि शादी से पहले नमाज आ जाना चाहिए, शादी से पहले कुरान पाक पढ़ना सीख लेना चाहिए। भले इस्लाम को जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके घर की औरत का मामला, मेरे घर की औरत का मामला। याद रखो, जिस्म के ऊपर 18,000 की साड़ी हो और सीने में अगर कुरान न हो तो ये ऐसा लिबास बेकार है। अगर सीने में अजमत इस्लाम न हो और हाथ में कीमती मोबाइल हो, ऐसे मोबाइल से कोई फायदा नहीं। इसलिए कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि यतीम किसको कहते हैं लोगों, तुमने यतीम समझा किसको है, जिसका बाप मर जाए वही यतीम है। नहीं नहीं, फरमाते हैं लैसल यतीमो कद माता वालिदहु बलिल यतीमो यतीमुल इल्म वल अदबी, जिसके पास बाप मां नहीं है यतीम वो नहीं है, हकीकत में यतीम वो है कि जिसके पास सब है लेकिन इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, अज़मत इस्लाम नहीं है। और आगे फरमाते हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, अच्छे कपड़े पहन करके तुम निकलते हो तो तुम्हारा सीना चौड़ा होता है, गरीब के सामने जाकर के कहते हो ये कपड़ा मैंने राइमंड्स का खरीदा है, 880 रुपए मीटर का है, मोबाइल जाकर चमकाते हो गरीब के सामने। याद रखो, किसी गरीब के सामने
अपने पैसे का जिक्र मत करना, किसी गरीब के सामने अपने वेतन और तनख्वाह का जिक्र मत करना, किसी गरीब के सामने अपने अच्छे कपड़े की नुमाइश मत करना, किसी गरीब के सामने जाकर के अपने आप को बड़ा बना के पेश न करना। माओ बहनों सुन लो, तुम्हारा कपड़ा रहता है अभी शोरूम में, मोबाइल से तुम्हारा हस्बैंड बता देता है तो तुम पूरी बस्ती में हल्ला करती हो कि मेरा लहंगा 8,000 का आ रहा है, मेरा लहंगा 14,000 का आ रहा है। याद रखो, तुम्हारे हल्ला करने से कितनी गरीब बेटियों का दिल टूटता है, तुम्हारे आम कर देने से कितनी गरीब बीवियों का दिल दुखता है, तुमको इसके बारे में नहीं मालूम। इस्लाम ने कहा है आगे बढ़ना हो तो कपड़ों की बुनियाद पर आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ना हो पैसे की बुनियाद पर आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ना है बिल्डिंग की बुनियाद पर आगे ना बढ़ो, आगे बढ़ना है तो अदब की बुनियाद पर बढ़ो, आगे बढ़ना है इल्म की बुनियाद पर बढ़ो, आगे बढ़ना है इस्लामी कानून की बुनियाद पर बढ़ो। लिखते हैं हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, लैसल जमालो बेअसवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। याद रखो, कपड़ों से खूबसूरती नहीं आती, मोबाइल से खूबसूरती नहीं आती, घड़ी से खूबसूरती नहीं आती, हकीकत में तो खूबसूरती वो आती है कि जब इंसान के सीने में इल्म हो, भले पुराना कपड़ा पहना हो, इंसान के सीने में इल्म हो, भले फटा पुराना कपड़ा पहना हो, तब उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। फूल बगीचा आने वालों, अभी अभी बताया था हजरत हलचल सिवानी साहब ने, या खुदा दुआ किया था इन्होंने, या खुदा इस दौरे पुरफितन में मेरे आका गरीब नवाज को भेज दे, मेरे आका गरीब नवाज को भेज दे। गरीब नवाज तुमको गए हुए 1000 बरस हो गए, गरीब नवाज तुमको गए हुए 1000 बरस हो गए, तुमने वो कौन सा गुल खिलाया है जिसकी बुनियाद पर 1000 बरस के बाद भी तुम्हारी तमन्ना दुनिया कर रही है? आखिर तुमने क्या किया है? हम तारीख पढ़ते हैं, तुम्हारे बदन पे तो फटे पुराने कपड़े रहते थे, मेरे गरीब नवाज पैबंद लगे हुए कपड़े तुम पहनते थे। क्या इन कपड़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं? मालूम है। तो जब मालूम है तो फिर गरीब नवाज को दोबारा भेजने की दुआ क्यों हो रही है? ये जानते हैं गरीब नवाज फटे पुराने कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं है, गरीब नवाज उस अल्लाह वाले का नाम है जो अल्लाह वाला खुद भूखा रह के भूखों को खिलाने वाला है, खुद फटा पुराना कपड़ा पहन के नंगों को कपड़े पहनाने वाला है, खुद इस्लाम से करीब होकर के इस्लाम से दूर रहने वालों को इस्लाम से करीब करके खुदा की बारगाह में झुकाने वाला है। गरीब नवाज उसका नाम है कि जिसने ऐसे दिलों को टटोला जिस दिल में दुनिया थी, गरीब नवाज ने करीब करके दुनिया निकाल दिया, दीन और मजहब उसके सीने में डाल दिया। और जब डाल दिया है तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनकर चमकने लगा, कोई फरीदुद्दीन गंजे शकर बनकर चमकने लगा, कोई साबिर पाक कलियरी बनकर चमकने लगा, कोई महबूब इलाही बनकर के चमकने लगा, कोई सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद बनकर चमकने लगा, और कोई अलाउल हक पंडवी बनकर चमकने लगा, और कोई मखदूम समनानी बनकर के चमकने लगा। और जब दुआ हुई है गरीब नवाज की उसी अजमेर पाक में, तो कोई अहमद रजा आला हजरत बनकर के चमकने लगा, कोई हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बनकर चमकने लगा, कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया। मेरे प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि रात के 4 बजे तक जलसा किया जाए। जलसों का रूट बदलिए, अंदाज बदलिए, 1 बजे से 1:30-2 के अंदर जलसा खत्म कीजिए ताकि लोगों को सोने का मौका भी मिले, फजर की नमाज भी लोग पढ़ें, और आने वाले दिन में अगर किसी इलाके में जलसा हो तो लोग उस जलसे में भी शरीक हो, ये सोच करके कि चलो 2 बजे तक तो जलसा खत्म हो जाना है। हजरात, जब जलसे का रूट बदल जाएगा, जब जलसे का अंदाज बदल जाएगा, तो हजरात कोई जलसा नाकाम नहीं होगा, चंद लोगों के सामने फिर खिताब नहीं होगा, मजमा भरा रहेगा। आज जरूरत है कि इस्लाम सीखा जाए, आज जरूरत है मजहब सीखा जाए, आज जरूरत है कुरान सीखा जाए।
इसलिए अपनी बच्चियों के लिए तालीम का बंदोबस्त करो। सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले की मस्जिद में इमाम साहब के पास भेज करके बस रवायती तौर पर कुरान पढ़ाना न सिखाओ, बल्कि इस्लाम सिखाओ, ताहरत सिखाओ, पाकिज़गी सिखाओ, अज़मत इस्लाम सिखाओ, अज़मत कुरान सिखाओ, अज़मत रसूल सिखाओ, खुदा के बारे में अकीदा सिखाओ, माँ बाप का अदब सिखाओ, शौहर की खिदमत का जज्बा दो, ससुराल वालों के साथ क्या अंदाज पेश करना है वो चीजें पेश करो। जब एक बेटी को ट्रेंड करके आप अपने घर से रुखसत करेंगे, फिर वो बेटी जिस इलाके में भी बहू बन करके जाएगी, सिर्फ आप अपना नाम रोशन नहीं करेगी, बल्कि अपने खानदान का नाम रोशन करेगी, अपने इलाके का नाम रोशन करेगी। आइए मैं आपको तकरीर के आखिरी हिस्से में ये बता करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करो। हजरात, मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा था, जरा सा ज़हन करीब कीजिए। बगदाद मुअल्ला है, उस बगदाद मुअल्ला का एक खलीफा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लिए, उसके बाद हमारे अशायर इस्लाम हजरत शाहनवाज हसन आ चुके हैं। हजरात प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। बगदाद मुअल्ला है, जिस बगदाद मुअल्ला के खलीफा को अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसकी दिली ख्वाहिश थी मेरे घर में वो बहू आए जो पूरे इलाके की इकलौती प्यारी अच्छी बेटी होगी, जो तालीम और तरबियत में सबसे आगे होगी, जो मजहब इस्लाम के मालूमात में सबसे आगे होगी। वो बहू को तलाश करने के बारे में सोचने लगा। उधर पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि खलीफा के घर में बहू चाहिए। हर आदमी की दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी खलीफा के घर की बहू बन जाए। हजरात, अच्छे लड़के को देने के बारे में आदमी अपनी बेटी को देने के बारे में प्रोग्राम बनाता है ना जी। अरे बोलिए, हर बाप बेटी का बाप चाहता है कि मेरा दामाद अच्छा बने। अरे बोलिए ना भाई, ऐसा है ना। इसलिए आपके इलाके में हो या मेरे इलाके में हो, हर बेटी का बाप अच्छा दामाद ढूंढता है। अगर खलीफा का दामाद बेटा मिल जाए, बादशाह का बेटा मिल जाए, आलिम का बेटा मिल जाए, मुफ्ती का बेटा मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बोलिए, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना। लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं अच्छे दामाद को ढूंढने में। इलाके के सारे लोग अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बेटा तो खलीफा का एक ही है, एक ही लड़की बहू बन के आएगी ना। सारे लोग तो ऐसे ही हथेली मलते रह जाएंगे, मगर जिसकी किस्मत का हिस्सा होगा उसकी किस्मत चमक जाएगी और उसकी बेटी यहाँ पर बहू बन करके आ जाएगी। लेकिन खलीफा था जो दूसरों का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, और अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों का दिल नहीं तोड़ते हैं। दिल को रखना बहुत बड़ी बात है। आप किसी को गाली देते हैं, उसका दिल टूटता है कि नहीं टूटता है? आप किसी को बुरा भला कहते हैं, उसका दिल टूटता है कि नहीं टूटता है? याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया है। इसलिए मुसलमानों, हमेशा जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम कभी मत करना। अपनी जात से किसी को तकलीफ मत देना। बादशाह ने सोचा था मैं जिसके भी घर से बेटी लाऊंगा उसका दिल तो जुड़ जाएगा, लेकिन और लोगों का दिल टूट जाएगा, तो लाऊं तो कैसे लाऊं। उसने ऐलान किया कि आज की रात, आधी रात गुजर जाएगी तो मैं इलाके में निकलूंगा बहू ढूंढने के लिए। रात अंधेरी है, इलेक्ट्रिक का दौर नहीं था। उसने ऐलान किया जिसके घर की लड़की हाफिज़े कुरान होगी, ऐलान कर दो उसके घर की लड़की रात में सोएगी नहीं, अपनी खिड़की का दरवाजा खोल करके चिराग जला देगी। मैं गुजरूंगा पूरे इलाके में, जिसके घर की खिड़की खुली होगी और चिराग जल रहा होगा, मैं समझ जाऊंगा इसी के घर की लड़की हाफिज़े कुरान है। और जिसके घर की लड़की हाफिज़े कुरान होगी, मैं सुबह सवेरे अपने बेटे को दूल्हा बना करके उसी के घर लेके पहुंच जाऊंगा। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है ना, बोलो ना भाई, बहुत अच्छी बात है ना। एक हाफिज़े कुरान लड़की को अपने घर की बहू बनाना वो चाहता है। हजरात, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, दीनी और मजहबी नजरिया जब हो जाता है तो लोग दीन के बारे में सोचते हैं, मजहबी जहन हो जाए मजहब के बारे में सोचिएगा। और अगर दीन और मजहब से दिमाग खाली हो, खाली दुनिया हो, तो फिर नजर तलाश करेगी कौन पैसा वाला माल वाला है, जिसके घर की बेटी आएगी तो वो गाड़ी बाड़ी हाड़ी सब दे दे, सब दे दे। फिर बाप अपने पांव पे पांव रख करके चाय खाने पे तलवा ठोकेगा और कहेगा कि मैंने तो अपने बेटे का रिश्ता ऐसी जगह पे किया है कि लड़की का बाप बंबई रहता है, उसके पास 150 वर्कर काम करते हैं,
लकड़ी का काम होता उसके यहाँ फर्नीचर का, मेरे बेटे के लिए तो 4 व्हीलर देगा। हजरात, ऐसे माहौल में जब लोग रुपए पैसे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उस घर की बेटी तो आ जाती है, लेकिन याद रखना अपने बेटे को तुमने दूल्हा बना करके जो पेश किया था बेटी वाले के घर में, बेटी लाने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को तुमने गिरवी बना करके दे दिया है। जो बाप अपनी बेटी के साथ साथ 4 व्हीलर देगा वो इतने आसानी से तुमको हजम कर लेगा। फिर वो लड़की आएगी, लड़की के जरिए तुम भी नाचोगे, तुम्हारी बीवी भी नाचेगी, पूरा घर नाचेगा। फिर तावीज लेने के लिए जाओगे इमाम साहब के पास, जब से लड़की आई है बहू बन करके मेरा घर तबाह हो गया। अरे तबाही से बचना चाहते हो, रुपया मत देखो, गाड़ी मत देखो, घोड़ा मत देखो, मजहब की तालीम की तरफ ज़हन लगाओ, मजहब इस्लाम की तरफ ज़हन दौड़ाओ, कुरान की तालीम की तरफ ज़हन दौड़ाओ। जिसके घर की लड़की जितना मजहबी ज़हन रखेगी वो घर में जब आएगी बहू बन करके नहीं आएगी बल्कि खुदा की रहमत बन करके आएगी, खुदा की बरकतें बन करके आएगी। हजरात, मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा था, आज हमारा माहौल इतना गंदा हो गया है। कल तक बाप माँ जाते थे रिश्ता तय करने के लिए, उसके बाद मंगनी होती थी। शादी से पहले तक न दूल्हा देख पाता था लड़की दुल्हन को, न दुल्हन देख पाती थी लड़की को। लेकिन नया दौर आ गया, अब मंगनी का रस्म ऐसा हो रहा है कि दोनों मिल करके हॉल बुक करते हैं। उस हॉल में दूल्हा भी आता है, दुल्हन भी आती है, दोनों तरफ के लोग भी आते हैं, खाना पीना होता है। वहां पर आईना ला करके दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अंगूठी पहनाई जाती है, अल्लाह अल्लाह दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुसाफा होता है। उसके बाद फिर नंबर का तबादला होता है, दूल्हा का मोबाइल नंबर दुल्हन के पास, दुल्हन का मोबाइल नंबर दूल्हा के पास, ये तबादला होता है। मंगनी खत्म हो जाती है। उसके बाद शादी अगर 8 महीने के बाद हो या 12 महीने के बाद हो या 1.5 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो, न दूल्हा चैन से है न दुल्हन चैन से है। जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल। हालात इतने बुरे हो गए, पूछो उलमा बैठे हुए हैं, एक अजनबी के लिए एक अजनबिया औरत से बातें करना जरूरत के अलावा मना है, सख्त हराम है। जब शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, किसने इजाजत दे दी है दोनों बातें करे? हाँ हाँ, मैं एक सुझाव देता हूँ, जरूरी है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आज के दौर में यह रस्म बन गया है कि मंगनी का काम एक साथ होगा, दुल्हन भी आएगी, दूल्हा भी आएगा, लड़का भी आएगी, लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगी, जब दोनों आकर के एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे तो ये लोगों एक बात नोट करना, अंगूठी पहनाने से निकाह नहीं होता, एक दूसरे को देख लेने से निकाह नहीं होता। कबिल तो कहने वाला कबिल तो कहता है, और अपने आप को अपने नफ्स को किसी के हवाले करने वाली लड़की हवाले करती है, तब वो कबिल तो कहता है। दैन महर मुकर्रर होता है, 2 गवाह होते हैं, तब निकाह होता है। काश 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 मंगनी के रस्म को हिंदुओं के तरीके पर, ईसाइयों के तरीके पर, यहूदियों के तरीके पर न करके तुम अगर दोनों को इकट्ठा करते भी हो तो सिर्फ अंगूठी न पहनाओ बल्कि मौलाना को बुला करके निकाह पढ़वा लो, मौलाना को बुला करके निकाह पढ़वा लो, निकाह पढ़वा लो। रुखसती जब करना हो करो, 1 साल के बाद करो, 2 साल के बाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाह पढ़वा लो ताकि अजरुए शरा दोनों एक दूसरे के लिए मियां बीवी बन जाएं। फिर मोबाइल नंबर का तबादला हो, जितनी बातें करने हो करे, करते रहे, कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। इसलिए इस कानून पर अमल करो। हालात इतने बुरे हो गए हैं, इसी मोबाइल के चक्कर में आज कितना ज्यादा जुल्म हुआ आपको शायद नहीं मालूम है। ये अलीगढ़ की खबर है जो अभी अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अलीगढ़ की एक लड़की का रिश्ता एक लड़के के साथ तय हुआ। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है और तय हो जाने के बाद मंगनी में दोनों एक दूसरे से करीब हुए, अंगूठी पहना दिए, पहनाने के बाद नंबर का तबादला हो गया। लड़का चला गया अपने घर नौकरी करने के लिए, लड़की अपने घर चली आई, कॉलेज में पढ़ने लगी। उसके बाद दोनों से बातें होने लगी, लेकिन लड़की की मां जवान थी, उसने मंगनी के वक्त लड़के को देख लिया था। अब वो लड़का अपनी होने वाली बीवी से क्या बात करता, होने वाली सास से भी बात करने लगा और सास का दिल उससे बहलने लगा। इतना बहला, इतना बहला, 24 घंटे में अगर वो
30 मिनट लड़की से बात करता तो 12.5 घंटा होने वाली सास से बात करता। हालात इतने खराब हो गए। अभी अभी 18 अप्रैल की तारीख मुतय्यन थी शादी के लिए, लेकिन 5 अप्रैल को वो होने वाली सास अपने घर से 3 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर के होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। बोलो बोलो, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया हमें। ए मां बहनों, तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे करके उनके ऊपर जुल्म किया है। काश मोबाइल घर में एक होता, उसी मोबाइल से घर की सारी औरतें बहू बेटियां बात जिससे भी करनी होती करती, और अपना साथ निभाने के लिए अगर बेटियों को तैयार करना ही था तो क्या ही अच्छा होता। आसान होती, खुद भी वजू बनाती, बेटी को भी वजू बना के साथ में तू नमाज पढ़वाती, कुरान की तिलावत खुद भी करती, अपनी बेटी को भी लेकर के कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाती। फिर तेरी बेटी जिस घर में जाती उस घर में अपना भी नाम रोशन करती, तेरा भी नाम रोशन होता, इलाके और समाज का नाम भी रोशन होता। इस्लाम वो प्यारा मजहब है, जिस मजहब को अपना लो तो दुनिया की सारी ताकतें कदम के नीचे आ जाएंगी। मैं आपको बताना चाह रहा था, खलीफा बगदाद ने ऐलान किया था, मैं आज रात निकलूंगा, जिसके घर की खिड़की खुली होगी और जहां पे चिराग जल रहा होगा, मैं उसके घर से अपनी बहू को ले आऊंगा, उसकी बेटी को बहू बना लूंगा। चुनांचा जब वो मोहल्ले में निकला था, अंदाजा लगाओ कैसा दौर था। मोहल्ले के अंदर जब वो गया, उसकी निगाह तलाश कर रही थी किसकी खिड़की खुली है, किसकी खिड़की पर चिराग जल रहा है। देखा तो मोहल्ले का कोई घर खाली नहीं था, हर घर की खिड़की खुली हुई थी और हर घर की खिड़की पे चिराग जल रहा था। गोया कि वो चिराग की टिमटिमाती रोशनी बता रही थी, ऐ खलीफा बगदाद, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है, यहाँ आ, इस घर की लड़की हाफिज कुरान है। आज हमारे यहाँ 2, 4, 10 सूरा भी नमाज पढ़ने के लिए याद नहीं, मगर एक दौर था कि जब घर की लड़कियां हाफिज कुरान होती थी और बादशाह सलामत हाफिज कुरान को अपने घर में बहू बना के लाने पे फख्र। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो दौर फिर पलट कर आना चाहिए। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, परवरदिगार आलम ने मर्द और औरत की जिंदगी को बड़ी प्यारी जिंदगी बनाई है। इसलिए माँ हो तो मोहब्बत दीजिए, बेटी हो मोहब्बत दीजिए, बहन हो मोहब्बत दीजिए, बीवी हो मोहब्बत दीजिए, सहारा दीजिए। जब उनको आप सहारा देंगे तो उनकी दुआ के लिए उनके हाथ उठेंगे, और जब हाथ उठेंगे, आखिरी जुमला सुन लो फिर तकरीर में खत्म करता हूं। आप बाहर निकलते पसीना बहाते हैं, अरे बोलो भाई, पसीना बहाते हैं और पसीना बहा के काम काज करते हैं आप फिर 800 रुपए 1.5 हाजिरी, 2 हाजिरी, केरला की हाजिरी अलग, चेन्नई की हाजिरी अलग, मुंबई की हाजिरी अलग, कलकत्ता की हाजिरी अलग। अरे ऐसा ही है ना, अरे बोलिए ना, ऐसा ही है ना। 1.5 हाजिरी, 2 हाजिरी काम किया, 1200 रुपए लाया, 1400 रुपए लाया, 800 रुपए लाया, 700 रुपए लाया। घर आते ही पता चला बच्चा बीमार, पता चला आटा नहीं है, पता चला साजो सामान नहीं है, पैसा किधर से किधर हो गया पता नहीं चला। अगर बरकतें चाहते हो माँ बहनों सुनो, सिर्फ अपने शौहर और भाई और बाप पर पीली पीली आंख निकाल करके अपनी फरमाइश करके अपनी फरमाइश इनसे पूरी न करवाओ, बल्कि इनकी कमाई में अगर तुम बरकतें चाहती हो तो ये भाई घर से बाहर निकल के काम के लिए जाके पसीने बहाए और तुम घर के अंदर नमाज और कुरान पढ़ के दुआ करो। उधर मेहनत होगी, इधर दुआ होगी, जो पैसे आएंगे खुदा उसमें बरकतें अता फरमाएगा, खुदा बरकतें अता फरमाएगा। और ये माँ बहने हैं जिनको तालीम दो, जिनको तहजीब सिखाओ, जिनको तमद्दुन सिखाओ, बड़ों के बीच कैसे रहना चाहिए, छोटों के बीच कैसे रहना चाहिए, इस्लामी कानून का मुजाहिरा कैसे करना चाहिए, इनको सिखाओ।
इसलिए कि हिंदुस्तान के हालात इतने खराब हो गए कि मर्दों को उठा उठा के जेल में भरा जा रहा है। और हो सकता आने वाले दिनों में ये सारे के सारे मर्द अपनी औकाफ को बचाने के लिए ऐलान कर दें कि जेल भरो आंदोलन में हम शामिल होंगे, जेल भरो आंदोलन में हम शामिल होंगे। ऐसे माहौल में ये मर्द जब जेल भरो आंदोलन में शामिल होकर के अपनी तहजीब को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने तमद्दुन को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने इस्लाम को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने औकाफ को बचाने की कोशिश करेंगे, तो इलाका खाली होगा। फिर खाली इलाका देख करके ये जालिम घुस पड़ेंगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जतें तार तार कर देंगे। इसलिए बहू बेटियों को अभी से तुम तैयार कर दो, जैसी तैयारी मदीने से लेकर मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक सफर में एक भाई हुसैन ने अपनी बहन को तैयार किया था। मेरी बहन ज़ैनब, एक वक्त आएगा कि जब खेमे हुसैन में कोई जवान नहीं होगा, ऐसे आलम में मुझे कत्ल कर देने के बाद ये जालिम यजीदी भूखे और प्यासे नजर आएंगे, खेमे को लूटने के लिए आएंगे, खेमे को चलाने के लिए आएंगे। ऐसे माहौल में अली अकबर नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे, इमाम कासिम नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे, भाई अब्बास अलमबरदार भी नहीं होंगे जो सामने खड़े हो जाएंगे। बहन ज़ैनब, तुम ही को सामने आकर हैदरी ललकार भी पेश करना है, फातिमी दूध का असर भी दिखाना है, हुसैन की शहादत का फलसफा भी पेश करना है। हुसैन ने जो सिखाया था, फिर वो दौर आ गया जब शाम के वक्त में कत्ले हुसैन के बाद यजीदी आए खेमे को जलाने के लिए, खेमे को लूटने के लिए, मुसलमानों के खेमे से रसूल के घर की बहू बेटियों के सरों से दुपट्टा खींचने के लिए। तो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी, एक बहादुर भाई की बहादुर बहन ज़ैनब खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हैदर कर्रार की ललकार जब पेश किया है, तारीख बताती है यजीदियों का सीना छलनी हुआ था, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। माँ बहनों, तुम भी खड़ी हो जाओ ताकि आने वाले वक्तों में इन मर्दों को अगर जेल में भर दिया गया तो तुम खड़ी हो जाना, अपने आप को भी बचा लाना और इस्लामी तफक्कुर और तमद्दुन को भी बचा लाना। ये इस्लामी ललकार है जिसको आपने सुना। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी अज़मतों को परवरदिगार आलम महफूज व मामून रखे और हमारे और आपके बीच परवरदिगार आलम ऐसी राहें अता फरमा दे, ऐसी सबील अता फरमा दे जिससे इस्लामी कानून की भी हिफाजत हो और मुसलमानों की भी हिफाजत हो। हजरात, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मजीद मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूं, लेकिन अल्लाह ने चाहा फिर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, फिर बातें होंगी। अभी इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान